कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। घूमते हैं, इस निजाम के तहत पेपर लिए जाते हैं और नकल करी जा रही है, पैसे लेकर नकल की करवाई जा रही है। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हो, इसका जश्न मना रहे हो, यह तुम शुक्रिया कराची कर रहे हो। और लोड शेडिंग का हाल देखिए, के इलेक्ट्रिक बदतरीन इदारा और सारी पार्टियां उसके साथ मिली हुई, और हाल यह है कि 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो तैयारी नहीं कर सकते। मराकज में लाइट नहीं होती है, पेपर पे बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि हमारा पसीना जो है वो पेपर के ऊपर गिर रहा होता है, हमारे पर्चे खराब हो रहे हैं। इन जालिमों ने हमें पत्थरों के जमाने में ले जा रहे हैं और इसका जश्न मना रहे हैं। ये इसका ऐलान करेंगे अपने मेयर का, रोक खाएंगे और लूटेंगे, नहीं खाने देंगे तुम्हें, नहीं खरीदने देंगे लोगों को। बिलावल साहब बताओ तुम्हारी गिनती कितनी है? तुम रोज अपने वजीरों से ऐलान करवाते हो, सारी धांधली के बावजूद, सारे कब्जे के बावजूद, आरओ डीआरओ और इलेक्शन कमीशन को अपना रबर स्टैंप बनाने के बावजूद भी आपकी गिनती पूरी नहीं हुई है। जमात इस्लामी की पीटीआई से बातचीत बहुत आगे बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो पीपल्स पार्टी अपने सारे हथकंडों के बावजूद, सारे इत्तेहादियों के बावजूद, जबकि हम उनके इत्तेहादियों से भी, जो उनके इत्तेहादी रहे हैं या पीडीएम में, उनसे भी राब्ता करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि अपने जमीर के मुताबिक अगर आप फैसला करेंगे कि कराची की डेवलपमेंट कौन कर सकता है, तो जो बेज़मीर आदमी होगा इंशाअल्लाह वो पार्टी, बहैसियत पार्टी भी ये फैसला करेगी। अगर उसके अंदर कराची से जरा सी भी हमदर्दी मौजूद है, वो जमात इस्लामी का साथ देगा। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे नंबर बनते हैं 191 उस सूरत में कि जब ये 6 यूसीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की हुई हैं और इलेक्शन कमीशन से कहा हुआ है कि उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। उन 6 यूसीज में जितनी चीजें हमने पेश की हैं, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी का आलाकार बना हुआ था, उसने पीपल्स पार्टी का लिखा हुआ फैसला सुनाया। हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया, एक जज ने उनके फैसले को कलअदम किया, लेकिन आगे का लाएअमल नहीं दिया। हमने इंट्रा कोर्ट अपील की और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से यह फैसला हुआ है कि उसमें, इस पूरी काम में यह बात नजर आती है कि इस केस को दोबारा से सुना जाए, और जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं होगा, यह हमारी फतह है। हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम कब्जे को कबूल नहीं कर सकते। और मजीद यूसीज जो इन्होंने जिमनी इंतखाब में खाई हैं, एक एक केस बनाकर हम इलेक्शन कमीशन के पास भी इसलिए जा रहे हैं कि तरीका और जाब्ता यही है। हमें कोई तवक्को नहीं है इलेक्शन पार्टी के हाथों यरगमाल है, ये कोई इंसाफ देगा, ये इंसाफ नहीं देगा। हम कोर्ट्स में जाएंगे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम कब्जा नहीं करने देंगे कराची पर, औताक नहीं बनने देंगे वडेरों की हम इंशाअल्लाह, और हम मिलकर लड़ेंगे। पूरा शहर कराची हमारे साथ खड़ा हुआ है। वोट दिए लोगों ने, अपनी आंखों से देखा है किस तरह से बस्तियों में कब्जा करने के लिए आए थे, मारपीट कर रहे थे, कब्जे कर रहे थे, और चूंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम हो गए थे, तो उन्होंने अनवर चौहान साहब को और अपने आरओ शुजात साहब को इस्तेमाल करके नतीजा तब्दील करवाया। मैं खुद लेकर गया था UC4 का नतीजा। मुझे बताइए, एक मिसाल मैं आपको देता हूं, एक मिसाल। पीपी के साइन भी हैं, ये 41 वोट हैं इनके, ये पीपी के नीचे साइन भी है, और तमाम पोलिंग एजेंट्स के निशान लगे हुए हैं। पीपी का भी है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एजेंट भी है, जमात इस्लामी का भी है, पीटीआई TLP का भी है, और इसको जो जमा कराया है वो 419 जमा कराया है। ये अनवर चौहान साहब, सिकंदर राजा साहब और शुजात साहब, ये क्या इलेक्शन कमीशन के मुंह पे कालक नहीं है कि तुम नौकर बने हुए हो, पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हो, इस तरह आवाम का मैंडेट खा रहे हो? तुम्हें खाने देंगे हम इस तरह मैंडेट, घसीटेंगे तुम्हें कोर्टों में इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ेंगे इस तरह से। मनाते रहो तुम जश्न और लेते रहो उनसे मराद, ये नहीं चलेगा। इसलिए ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है। UC4 हो, UC13 हो नॉर्थ नई कराची की, UC2 हो कोरंगी की, और इसी तरह औरंगी टाउन में उन्होंने पीटीआई की, वो 200 वोट हमसे जीते। हमने खुशदिली के साथ कबूल किया कि वोटों में कोई जीत जाए, पीपल्स पार्टी भी जीत जाए तो हमें क्या है। लेकिन जब आप 200 वोट से वो आगे थे, 2900 2700 हमारे थे, 1200 वोट पीपल्स पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी को जिता दिया, पीटीआई को हरा दिया, जमात इस्लामी को हरा दिया। और यही काम इन्होंने पिछले इलेक्शन में किया था। इसका जश्न मनाने जा रहे हैं बिलावल साहब आज।
और अपने मेयर को नॉमिनेट करेंगे। इन्होंने अभी एक तरमीम पास की एक्ट में। हमने तजवीज़ किया था इलेक्शन से पहले कि मेयर का इंतखाब आप डायरेक्ट करवाएं, भाग गए, नहीं करवाया, डरते हैं। ये भी डर गए थे उस वक्त, एमक्यूएम भी उस वक्त तो लाइन में थी, उस वक्त वो भी डर गई थी और नहीं करवाया इन्होंने। बहरहाल सेकंड हमने इनसे कहा था कि एनी पर्सन करवाएं, आप काउंसिल से नहीं, बाहर का भी रखें, नहीं किया इन्होंने। अब जब इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि जब प्रोसेस मुकम्मल हो गया और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद अब मेयर का इंतखाब होने वाला है, तो इन्होंने असेंबली में अपनी जो वडेरा शाही अक्सरियत है उसके जरिए से, जागीरदारों की अक्सरियत से फिर ये पास कर लिया कि एनी पर्सन होगा और 6 महीने में उसका काउंसिल का मेंबर बने। उसूली तौर पर हमें इससे इख्तलाफ नहीं था पहले, लेकिन इस मौके पे करना बदनीयती का इजहार है। और ये कुछ भी कर सकते हैं, जब इनकी गिनती पूरी नहीं होगी ना, पूरी खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, तो ये शो ऑफ हैंड भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम इसको चैलेंज करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई तरमीम करना जिसका ताल्लुक इलेक्शन के प्रोसेस से हो, अगर इख्तियारात से हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इलेक्शन के प्रोसेस से किसी तरमीम का ताल्लुक है तो कहां है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन सुनेगा, हम अदालत का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैसे आप अपनी मर्जी से चीजों को बदल सकते हैं जबकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल एन उस पर पहुंचा हुआ है? तो इसलिए ये धांधली, ये धांधला, ये तालीम की तबाही K4 मंसूबा है। आज से 4-5 साल पहले मुराद अली शाह साहब ने तमाम पार्टियों को बुलाया, हम भी उसमें गए थे, शायद उससे भी पहले की बात हो, 4 साल तो हो ही गए होंगे। और उन्होंने कहा कि भाई देखें, वो K4 की एक लाइन थी जो वहां से चल रही थी और वो हुआ एक कि डिजाइन की गलती थी और फला था और ये था, अब तो इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि इतने जो अरबों रुपए लगे ये खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा अब तो हमारी मजबूरी है, डिजाइन ही ठीक नहीं है, हमें असर नो इस पर काम करना चाहिए, विफाक हमारे साथ ताउन करे और ये करे और वो करे। उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, बाद में पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन किसी पार्टी ने भी इसको प्रॉपर टेकअप नहीं किया। पीटीआई ने ऐलान किया कि हम इसको बनाएंगे, वापडा बनाएगा, बजट में एलोकेशन नहीं हुई। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि 15 साल से बरसर इख्तिदार है पीपल्स पार्टी, जिसमें 6 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें ये वफाक में भी हैं। 8 से लेकर 13 तक तो ये वफाक के वजीर आजम भी यही थे ना, सदर भी जरदारी साहब थे, सिंध भी इनके पास था, पूरा सब कुछ इनके पास था। तो वो K4 में काम क्यों नहीं हुआ था? फिर उसके बाद सिंध में तो ये मौजूद है, क्यों नहीं हुआ? अभी 1 साल से क्यों नहीं हुआ? कराची बूंद बूंद को तरसे और उस पानी में से भी टैंकर माफिया का राज हो, उसका जश्न मनाएंगे कि आप टैंकर में पानी आएगा, नलके में पानी नहीं आएगा। कब्जा किया हुआ है पूरे सिस्टम पर, बेहंगम तामीरात, रेगुलराइजेशन की खिलाफ वर्जी, बिल्कुल बदतरीन तरीके से सूरत हाल। और फिर उसके बाद पहले तो उन्होंने KBCA को SBCA बनाया। अब हाल ये कि कोई इदारा अपनी जगह काम नहीं कर रहा है, एक सिस्टम काम कर, उसका नाम ही सिस्टम रखा है इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूं इदारों से, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से, कोई है इस मुल्क में जो पीपल्स पार्टी के सिस्टम के खिलाफ बात करे? अरबों खरबों रुपए का यह सिस्टम चल रहा है। आपको कोई चीज पास करवानी है, पहले आप इदारों में जाते थे, अब 1 विंडो ऑपरेशन है, सिस्टम काम कर रहा है, बिलावल हाउस तक पैसे पहुंच रहे हैं, इसका जश्न मना रहे हैं आप, और कब्जा करेंगे आप कराची पर, और बात करेंगे हमारे बच्चों को, और गिराएंगे गटरों में हमारे बच्चों को। गुलशन इकबाल में आज कितने दिन हो गए? 6 तारीख को बच्चा गटर में गिरा था, खुले हुए मैनहोल, और आज तक वो नहीं मिला है। उनके माँ बाप से पूछो जाके, और जब इनके वुज़रा से और इनके तर्जुमानों से पूछो तो कहते हैं कि लोग चरसी जो है ले जाते हैं, और लोग भी तो ख्याल नहीं करते। लोग ख्याल नहीं करते? तुमने अपनी पसंदीदा पार्टी MQM का एडमिनिस्ट्रेटर वहां बिठाया हुआ है, जो चेयरमैन मुंतखब हो गए, उनका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया, उनको काम नहीं करने देते, गटर के ढक्कन पड़े हुए हैं अपने पास, गटरों में नहीं लगाते हो, सड़कें टूटी हुई हैं, जाएं उसकी हालत तो देखें उस जगह पर। और मैं खुद वहां पर पहुंचा हूं 6 तारीख की रात को, उस मां के आंसू देख रहा था, वो बाप परेशान था कि मेरा बच्चा तो मुझे दिखा दो जिस भी हालत में हो, और कोई इदारा काम करने के लिए तैयार नहीं था। कहां मैंने फोन नहीं किए। यह निजाम है इनका, 15 साल से बरसर इख्तिदार हैं, इसका जश्न मनाएंगे आज ये, और कराची का शुक्रिया अदा करेंगे। कराची के लोग आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, आपकी कराची से जो मोहब्बतें हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और इंशाअल्लाह कराची के लोग आपका मुकाबला भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर यह कहता हूं
कि सारी धांधली के बावजूद ये सारी चीजों को हम चैलेंज अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा PTI से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ज़रा भी हमदर्दी है वो जमात इस्लामी का साथ देगा।